हर बेटी सम्मान समझना चाहिए। इस समय हमें सबसे पहले समाज की को ज़्यादा जागृत होना चाहिए। बच्चियों के संग, बाहर की बच्चियों के संग ये सब कुछ होता रहेगा। क्यों? और इसका मेन कारण है कि नशा। सरकार को भी होना चाहिए कि नशे को बंद किया जाए। 2-2.5 साल की बच्ची के संग जो रेप केस हुआ है, जिन देशों में सख्त कानून लागू हैं वहां पर ये घटनाएं ना के बराबर हैं या बहुत कम हैं। कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। पुलिस की बात है, पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत अच्छा अंजाम देने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें समाज को भी सहयोग करने की यहाँ पे बहुत अपेक्षा रहती है प्रशासन के द्वारा। नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसकी छवि धूमिल होती जा रही है। इसकी बड़ी वजह है दुष्कर्म के मामलों में लगातार तेजी आना। जसपुर हो, बाजपुर हो, काशीपुर हो या रामनगर, यहाँ हल्द्वानी या पौड़ी गढ़वाल की अंकिता भंडारी ही क्यों न हो, लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड देवभूमि की छवि धूमिल होती जा रही है, जिससे लड़कियों को भी काफी खतरा होता है। इन सब पर महिलाओं का क्या कहना है, देखिए हमारे हल्द्वानी संवाददाता दीपक अधिकारी की ये खास रिपोर्ट। दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज। इस टाइम पे खड़े हैं हम हल्द्वानी पे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड में घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस विषय में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करें। इससे पहले कशिश हत्याकांड हुआ, उसके बाद अभी हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा में एक 3 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार से घटना हुई, हमारे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करें। इस समय हमें सबसे पहले समाज की को ज़्यादा जागृत होना चाहिए। हर पुरुष को अपनी हर बेटी सम्मान समझना चाहिए, और तभी जब हमारा समाज जागृत होगा तभी हम मतलब कि बच्चियों को हम थोड़ा सुरक्षित कर पाएंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनका क्या कहना। हमारे कुछ महिलाएं और हैं, तो जो महिलाएं जो समाज में जो कार्य करती हैं, हमारे कुछ महिलाएं उनसे बात करें। मैडम, किस प्रकार से जो इस अंकिता हत्याकांड हुआ, उसके बाद यहाँ पे इससे पहले भी उत्तराखंड में लगातार घटनाएं बढ़ती रही, तो जिस प्रकार से नशा भी लगातार बढ़ते जा रहा है, आज के जो युवा हैं लगातार नशे की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसमें? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, हमारे घर की बच्चियों के संग, बाहर की बच्चियों के संग ये सब कुछ होता रहेगा। क्यों? और इसका मेन कारण है कि नशा। हमारे उत्तराखंड में नशा पैर पसार रहा है। हमारे साथ साथ समाज को भी ज़रूरत है कि नशे को बंद किया जाए। सरकार को भी होना चाहिए कि नशे को बंद किया जाए। पुलिस जो मेन है वो कहती तो है कि हाँ मैं ये करूँगी, पर ना के बराबर, क्योंकि पुलिस को तो उनसे मिली रहती है। कुछ अधिकारी हैं जो अच्छे हैं, पर जो कुछ ऐसे हैं कि जो ये काम करते हैं उनके संग मिलके। और जो अभी 2-2.5 साल की बच्ची के संग जो रेप केस हुआ है, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी बच्चियों को कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सके। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो सरकार पे किस प्रकार से बात करने जा रही है कि सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लाएं या ऐसी जो धरातल में जो ऐसे कार्य करे जिससे जो समाज में लगातार जो घटनाएं बढ़ रही है उनमें कहीं ना कहीं रोक सके। हमारे में कुछ महिला और हैं, उनसे बात करें। मैडम, किस प्रकार से आप समाज में भी कार्य करती हैं? लगातार जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लगातार जो घटनाएं जैसे लगातार बढ़ती है, सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि इन घटनाओं पर रोक सके? मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, आप डाटा उठा के देखिए, जिन देशों में सख्त कानून लागू हैं वहां पर ये घटनाएं ना के बराबर हैं या बहुत कम हैं। तो हमारे देश में इसके लिए सख्त कानून लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं अंकिता हत्याकांड से कहना चाहूँगी, मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसमें लिखा था कि एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड पूरी ना करे जाने पर उसके संग ये हादसा हुआ। तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज मांगता कौन है? हम ही लोगों के बीच में है, हमारे ही बीच में है वो लोग जो जाकर के बाहर होटलों में ठहरते हैं और वहाँ एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड करते हैं। जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे अंकिता हत्याकांड के टाइम पर, उसमें से भी 50% लोग ऐसे अवेलेबल होंगे, पक्का होंगे, जो बाहर जाकर के एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड करते होंगे, लेकिन आज वो अंकिता हत्याकांड होने पर उसमें कमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने को सुधारने की ज़रूरत है, अपने परिवार से शुरुआत करने की ज़रूरत है। मैं हर माँ से ये विनती करना चाहती हूँ, अपने छोटे से बच्चे को भी आप उसके अंदर नॉलेज डालिए, उसको समझाइए। जब उसकी एज 10, 12 साल, 13 साल में आज बच्चा सब कुछ समझने लग जाता है, टीवी में वो रोमांटिक वीडियोस देखता है, कोई गाना सुनता है, तो आप उसकी आंखों से माँ समझ जाती है कि बच्चे के अंदर चेंजेस आने लग गए हैं। उसी वक्त माँ को ज़रूरत है अपने बेटे को समझाने की कि ये
क्या चीज है, इससे कैसे बचा जाना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम हमेशा यह कहते हैं कि बेटियों से ये मत करो, ये करो, बेटियों को ऐसा करना चाहिए, बेटियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, समाज में ऐसे बात करनी चाहिए। हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि बेटों को क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने घर से शुरुआत करें, हम अपने बच्चों को घर से ही समझाना शुरू करें, तो एक समय ऐसा आएगा कि भारतवर्ष एक बहुत अच्छा देश बन जाएगा और यहाँ पे केसेस बिल्कुल होने बंद हो जाएंगे। तो हमारे साथ में जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ ना कुछ सरकार ने कुछ ऐसी जो लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन घटनाओं पे रोक लगाने के कुछ ना कुछ नए कानून बनाने चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं, मैडम आपकी यहाँ पे एनजीओ भी चलती है, आप लगातार क्षेत्र में कार्य भी करते हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं जो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी कहने? सब ये तो बोल रहे हैं कि जागरूक होना चाहिए समाज को। हम भी समाज का हिस्सा हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी है, तो अपने घर से ही हम लोगों को शुरुआत करनी है, जागरूक होना है। अगल बगल अपना पूरे पड़ोस का, आस पड़ोस का ध्यान रखते हुए सबको एक दूसरे से मिल मिलाप करके बच्चों का ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि सरकार ने एक चीज़, स्कूलों में ये चीज़ें होनी चाहिए कि सबको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग गर्ल्स को अवेलेबल ज़रूर करवाएं। ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां बाहर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, क्या उस समय उनके साथ जैसा हो रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अध्यात्म, थोड़ा बहुत अध्यात्म का ज्ञान, उससे नियम संयम बने रहता है, तो ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ सबसे महिलाओं की यहाँ पे जो बातें थी, महिलाओं की बातें सुन रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे समाज सेवी यहाँ पे मनोज जोशी जी, हम उनसे बात करेंगे। मनोज जी, किस प्रकार से जो घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार, जो सरकार बात तो करती है कि महिला सशक्तिकरण को लेके कि बढ़ावा दो, महिला जो आपके कहेंगे लगातार जो यहाँ पे जैसे अभी इससे पहले अंकित हत्याकांड हुआ था, उसके बाद कालाडूंगी में एक बड़ा 3 साल की बच्ची के साथ हुआ है, तो सरकार ने ऐसी क्या नीति लानी चाहिए जो ये घटनाएं रुक सके। पुलिस कहती है हम अपना कार्य भरपूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिसिंग में भी आप देख रहे हैं कि पुलिसिंग में लगातार नशे का कारोबार भी बढ़ता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो भी बहुत सराहनीय है, लेकिन फिर भी मैं एक यहाँ से पूरे समाज की तरफ से एक मांग रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कठोर कानून ऐसा बने कि आदमी महिलाओं के खिलाफ किसी भी गलत नीयत से देखने और कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे कि इस कृत्य क्या मुझे अंजाम मिलना है, इसका क्या अपराध के लिए कौन सी कठोर दंड हमें मिलना है। आदमी 100 बार सोचे। और जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत अच्छा अंजाम देने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें समाज को भी सहयोग करने की यहाँ पे बहुत अपेक्षा रहती है प्रशासन के द्वारा। और वर्तमान में भी हमारे क्षेत्र में जो थानाध्यक्ष हैं बोरा जी, मिस्टर रमेश बोरा जी, उनके बहुत अच्छे यहाँ पे प्रयास चल रहे हैं नशे के खिलाफ, और हम भी सहयोग कर रहे हैं। हम समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। अपने बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, पहले जो आउटडोर गेम्स होते थे वो सब बंद हो गए हैं, लोग सब फ़ोन तक ही सीमित रह गए हैं। और फ़ोन में भी क्या होता है कि बहुत से अश्लील इसमें मैसेज आते हैं, अश्लील वार्तालाप होती है, कई चीज़ें होती है जिससे बच्चों का दिमाग थोड़ी नशावर्ती की तरफ और इन अपराधों की तरफ को ज़्यादा दौड़ रहा है। जो आउटडोर गेम होते थे पहले से, क्रिकेट, सैंपोलिया और गिल्ली डंडा वगैरह बहुत से खेल होते थे हमारे समय में, वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। मेरा सभी स्कूलों से भी निवेदन है कि बच्चों के लिए एक मार्शल आर्ट और कराटे वगैरह कोई ना कोई एक ऐसा आप पाठ्यक्रम में इसको शामिल करें, गवर्नमेंट इसको शामिल करवाए कि बच्चों को एक पीरियड इसका भी रखा जाए जिससे वो आत्मरक्षा करने में सक्षम बने। छोटी बच्ची आई थी अपने माँ बाप के साथ, तो ब्लीडिंग हो रही थी उसको पेशाब के रास्ते से, और उसकी माँ ने बताया कि उसके साथ किसी ने कुछ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की है। तो उसको हमने प्राथमिक उपचार दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो भी मेडिको लीगल जो भी कार्रवाई होती है वो करा के, और उसको हमने हल्द्वानी हायर सेंटर गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया। प्रथम दृश्य में तो लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ रेप किया हो, बाकी इसकी पूर्णतः पुष्टि जो है हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज या हायर सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट कर दिया होगा। कोटाबाग में कुछ बाहरी मजदूर एक रिसोर्ट का काम कर रहे थे। वहाँ पर एक 2.5 साल की बच्ची को मेडिकल हेतु अस्पताल कोटाबाग ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसके पिता मुन्ना ऋषि से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत साक्ष्य संकलन करने के उपरांत अभियुक्त कमल, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जेल भेजा रहा।
लड़की का मेडिकल और उपचार कराया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो समाज से जुड़े जो लोग हैं, जो समाज सेविक हैं, जो यहाँ पे जो कार्य जो धरातल में कर रहे हैं एनजीओ के द्वारा, उन लोग का साफ तौर पे कहना है कि सरकार द्वारा एक ऐसी नीति निकाले जिससे जो समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुक सके। दीपक अधिकारी, सुरागीलाल से हल्द्वानी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।